इंडिया में ये आप देखेंगे तो लास्ट 8 to 10 ईयर्स, इससे पहले स्केटबोर्डिंग था ही नहीं। और अगर कंपटीशन लेवल देखें तो 6 ईयर्स। दिल्ली का ही प्रॉपर रेसिडेंट हूँ और एक स्केट पार्क है बैकयार्ड स्केट पार्क के नाम से, वो मैं ओन करता हूँ, रन करता हूँ। कुछ कोचेज़ हैं मैंने हायर किए हुए। एक फॉरेनर थे, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, उन्होंने एक छोटा सा स्केट पार्क बनाया था, इंडोर स्केट पार्क, और वहाँ से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लोगों को स्केटबोर्डिंग से। फिर उसके बाद एक दिल्ली स्केटबोर्डिंग अकेडमी नाम से एक और इंडोर पार्क बनता है और मैं इंट्रोड्यूस होता हूँ, मैं अपने किड्स के थ्रू। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अलग स्पोर्ट्स में थे, बट ड्यूरिंग कोरोना वो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने स्केटबोर्ड ले लिया और वो स्केटबोर्डिंग से अटैच हो गए। और ये जान के मुझे एकदम से सरप्राइज़ था कि दिल्ली में एक भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड कोई स्केट पार्क नहीं है। फिर मुझे बताया उन लोगों ने कि गवर्नमेंट कहाँ से प्रोवाइड कराएगी, बिकॉज़ ये इतना नया स्पोर्ट है कि गवर्नमेंट को स्पोर्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ फेडरेशन तक है ये बात। तो कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होके विद इन अ टाइम ऑफ 4 मंथ्स ये स्केट पार्क रेडी हो गया। ये ओपन डेट इन नवंबर 21। इंडिविजुअल गेम है, आप डिपेंड नहीं कर रहे हो किसी पे। पैसा इसमें लगता है लोगों का, ज़्यादा खर्चा इनका सिर्फ स्केटबोर्डिंग का, गार्ड्स और शूज़। इसमें गार्ड्स, हेलमेट्स इसका वन टाइम एक्सपेंस है, बट शूज़ और स्केटबोर्ड ये बार बार ख़राब होते हैं। तो ये एवरी 2 मंथ्स और 3 मंथ्स ये 6 to 7,000 रुपीज़ का एक्सपेंस होता है। यूएस, ब्राज़ील, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे फ्रांस, जापान, ये बहुत एडवांस हैं।